हेलो एवरीवन, आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन है A1 A2 A3 एक AP सीरीज है। ओके, एंड उसके बाद गिवन है B1 B2 B3 A भी क्या है, एक AP सीरीज है। फर्दर गिवन है यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे A10 इक्वल टू गिवन है, A10 इक्वल टू गिवन है 3। ओके, उसके बाद ये हमारा करेक्ट है। ओके, और अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई? चलो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन डाटा उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है A1 A2 A3 एक किसमें है, AP में है। उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास B1 B2 B3 किसमें है, AP में। और यहाँ पे गिवन है हमारे पास A1 इज इक्वल टू गिवन है 2 और A10 इक्वल टू गिवन है 3। क्लियर? और यहाँ पे गिवन है हमारे पास, और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है A1 B1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हमारे पास A10 B10 गिवन है। क्लियर? तो अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो AP सीरीज ये वाला है इसका मानते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं, फर्स्ट टर्म मानते हैं हम लोग A और कॉमन डिफरेंस मानते हैं CD इक्वल टू मानते हैं D। पल्ले पड़ा। चलो तो हमारे पास A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू A हो जाएगा। ओके, और तो A हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस डी। सिमिलरली बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, इसका मतलब A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हमारे पास फर्दर गिवन है A10 इक्वल टू गिवन है हमारे पास 3। तो हम लोग A2 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D इज इक्वल टू 3। क्लियर? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब A का वैल्यू कितना हमारे पास, A का वैल्यू है 2, तो पुट कर देते हैं, आपको हो जाएगा 2 प्लस 9D इज इक्वल टू 3। इसको उठा के इधर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9D इज इक्वल टू 3 माइनस 2, हमारे पास हो जाएगा D इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9। क्लियर? तो हमारे पास जो ये वाला AP है ना, इस AP का हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब अपन क्या करते हैं ना, इस वाले AP का मानते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म को एज्यूम करते हैं B। ओके, और कॉमन डिफरेंस को मानते हैं हम लोग D1। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा B1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास B। क्लियर? हमारे पास जो गिवन डाटा है ना उसका यूज करते हैं। हमारे पास गिवन है A1 B1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? हमारे पास A1 इक्वल टू क्या है A, और A इक्वल टू कितना है 2, तो हम लिख देते हैं 2 इंटू B1 इक्वल टू क्या माने हैं B, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू B इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से B इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2। हमारे पास B का वैल्यू निकल गया। चलो अपन मानते हैं इसका कॉमन डिफरेंस कितना माने हैं D1, तो हम लोग निकालेंगे अब D1 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो ये डाटा गिवन है ना इसका यूज करेंगे। क्लियर? हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 1 इज इक्वल टू A10 B10 और A10 की वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास 3। हम इसका वैल्यू प्लग कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 इंटू B10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास B10 इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 1/3। और B10 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस A मीन्स B प्लस 9 इंटू D1 इज इक्वल टू 1/3। अब इसका भी हम लोग निकाल चुके, कितना निकाल रहे हैं, B इक्वल टू निकाल रहे हैं 1/2। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 9D1 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको उठा के इधर कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9D1 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2। अब अपन क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा D1 इज इक्वल टू होगा माइनस 1/54। ओके, चलो अब जो हमारे पास डाटा आ गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या आया हमारे पास, आया A1 A2 A3, ये क्या है एक AP में है, और हमारे पास B1 B2 और B3 क्या है हमारे पास AP में। तो इसका जो फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास, वो कितना है हमारे पास A इज इक्वल टू आया है 2, और हमारा कॉमन डिफरेंस CD इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया है, D इज इक्वल टू आया हमारे पास कितना आया है 1/9। और यहाँ पे जो इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो कितना है हमारे पास, A आया हमारे पास 1/2, और इसका जो कॉमन डिफरेंस CD इक्वल टू D1 है कितना है हमारे पास -1/54। क्लियर? आप उनको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है A4 इंटू B4 कितना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, A4 मतलब AP का फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 3D, और इसके कैसे यहाँ इसके जगह क्या आ गया हमारे पास, इसके यहाँ पे A आ गया। क्लियर? हमारे पास इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर B4 इज इक्वल टू हो जाएगा
बी प्लस 3d1। ओके, अपन क्या करते हैं ना, वैल्यू को प्लग कर देते हैं। हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एक का वैल्यू कितना हमारे पास 2 + 3 × 1/9। ओके, b1 की वैल्यू, b का वैल्यू कितना हमारे पास 1/2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 × d का वैल्यू कितना हमारे पास -1/54। ओके, सिंप्लीफाई करते हमारे पास बनेगा 2 + 1/3 × 1/2 - 1/18। क्लियर। हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 7/3 × यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 9, 8/18। क्लियर। 2 से कैंसिल हो रहा है कितना टाइम में, 4 टाइम है, 2 से 9 टाइम है, तो हमारे पास हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। ओके, तो हमारे पास बन गया यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे पास A4B4 = 28/27। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट। ओके, चलो बाय बाय।